नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा गोल्ड ओर रिजर्व, ध्यान रखिएगा मैं गोल्ड ओर की बात कर रहा हूं, मतलब कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो मिट्टी होता है, सपोज मान के चलो कि अगर 1 टन अगर आपने सॉइल को निकाला है तो मे भी हो सकता है कि उसके अंदर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, डिपेंड करता है कितना उसके अंदर आपको गोल्ड मिलेगा। तो गोल्ड ओर वाला जो रिजर्व होता है वो सबसे बड़ा देश के अंदर बिहार में पाया जाता है। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, बहुत से लोगों को नहीं पता था, लेकिन रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म किया है। ये आप देख सकते हो, बिहार डिस्ट्रिक्ट इन स्पॉटलाइट आफ्टर सेंटर्स लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व रिमार्क। तो इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि बिहार के कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये गोल्ड रिजर्व पाया जाता है, इसके अलावा ये लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया और वहां पर एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं किया जाता। बहुत सारे सवाल है, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा यहां पर क्यों कर रहे हैं। यूजुअली जब भी बिहार की बात आती है तो हमारे मन में या फिर ज्यादातर लोगों में पुअरेस्ट स्टेट का जो है वो इमेज दिखने लगता है। जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट वगैरह में थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन ये जो यहां पर खबर आई जिसकी वजह से अगर एक्सट्रैक्शन चालू किया जाता है, वहां पर माइनिंग की जाती है, तो डेफिनेटली यहां पर बिहार को और वहां के आसपास के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, ऐसा आप कह सकते हो। इनफैक्ट यहां पर बताया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा गोल्ड और रिजर्व ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट, अब जमुई डिस्ट्रिक्ट मैं आपको इस पूरे मैप में दिखाता हूं। ये बिहार का मैप जैसा कि आप देख पाओगे, इसका जो सदर्न वाला साइड है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यह है आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है जिसका नाम है सोनो ब्लॉक, और वहां पर एक विलेज है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उस पर्टिकुलर विलेज में ये जो गोल्ड और रिजर्व है वो पाया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और अमाउंट इसमें इतना ज्यादा गोल्ड और आपको मिलेगा कि पूरे देश भर में जितना गोल्ड और है उससे ज्यादा आपको हो सकता है कि वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिले। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बात अचानक से अभी क्यों आई है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि काफी करीब 30-40 साल पहले ही इसके बारे में कुछ ना कुछ खबर चल रही थी, लेकिन अब इसके बारे में क्यों बात चल रही है। बेसिकली क्या है कि बिहार के अंदर जो एक बीजेपी लीडर हैं और लोकसभा के मेंबर हैं, एमपी हैं, जिनका नाम है संजय जायसवाल, उन्होंने सवाल पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से। आपने देखा होगा पार्लियामेंट जब चलता है तो वहां पर सवाल पूछे जाते हैं। उन्होंने अभी जो विंटर सेशन चल रहा है वहां पर यह सवाल पूछा कि देश का जो गोल्ड रिजर्व है वो क्या सबसे बड़ा बिहार के अंदर पाया जाता। इसको लेकर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस जो हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। और देख सकते हो आप यहां पर जो पीआईबी का है उसके अंदर भी इसके बारे में छापा गया है। इसमें यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ माइंस, उन्होंने कंफर्म किया कि बिल्कुल जो देश का सबसे बड़ा गोल्ड और रिजर्व है वो बिहार में पाया जाता है। अब उनका क्या कहना है, देखिए उनके द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पूरे देश के अंदर प्राइमरी गोल्ड और रिजर्व की बात करें, ध्यान रखना मैं अगेन रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं, जो मिट्टी होता है जिसके अंदर पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होता है। जो गोल्ड और होता है रिजर्व, वो पूरे देश के अंदर बताया जाता है कि करीब 501 मिलियन टन्स के आसपास देखने को मिलेगा। 501 मिलियन टन्स के आसपास, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि जो गोल्ड की संख्या है इट मे बी अराउंड 654 टन। देखना 654 टन मैं कह रहा हूं, और जो रिजर्व है वो कितना है और का, वो है 501 मिलियन टन है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो ये जो और है ना 501 मिलियन टन का जो गोल्ड और रिजर्व है, उसका 44% अकेले उस बिहार के डिस्ट्रिक्ट में, जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पाया जाता है। 501 मिलियन टन्स में से 222 मिलियन टन्स जो और है वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, मतलब 44% इसका करीब करीब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 222 मिलियन टन्स ऑफ और में से सिर्फ 37 टन ही यहां पर गोल्ड का रिजर्व मिलता है वहां पर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है आपको कि और की हम बात कर रहे हैं, जो और पाया जाता है उसका 44% अकेले उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। अब क्या होता है ना कि ये जो और होते हैं, अब जरूरी थोड़ी है कि पूरे विश्व भर में जहां पर मिट्टी पाई जाती है उसके अंदर जो आपका गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि यूनिफॉर्म होगा हर जगह उस टाइप का। तो यहां पर क्या किया, क्लासिफाई किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन। तो बिहार के अंदर ये जो और पाया गया है इसको कोड 333 में रखा गया है। उसमें अंदर बोला गया है कि 128 मिलियन टन्स में से 21 टन्स जो मेटल पाए जाते हैं, तो उसको इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कोड में रखा जाता है। तो यहाँ पर उसके अंदर हमें बहुत नहीं जाना है, लेकिन एक चीज बस याद रखना, जो गोल्ड और जो है आपका ये सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है। कितना? 44% मैंने आपको बताया, और 44% उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान 25%, कर्नाटका 21%, इसके अलावा वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के पास 3% है, झारखंड के पास 2% है, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं बाकी जगह, और बिहार सबसे लार्जेस्ट है आप कह सकते हो। फिर अब क्वेश्चन मन में ये आएगा कि बिहार के अंदर वहां पर कैसे पता चला और वहां पर एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं किया जाता, वो अब मैं आपको बताता हूं। देखो, करीब बताया जाता है 39 ईयर्स अगो, ठीक है, करीब 40 साल पहले आप कह सकते हो, 1980 के आसपास, जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक विलेज है करमातिया विलेज, ठीक है, वहां पर पहली बार ये गोल्ड पार्टिकल्स जो हैं वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पाए गए थे। तो जब लोकल्स को वो सॉइल वगैरह मिल रहा था, तो वो जो बगल का जो सोनार होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, उसको बहुत कम दाम पर बेच दिया करते थे, ठीक है। फिर आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में पता चला करमतिया विलेज में, तो उसको तुरंत जो है सेफ एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, और वहां पर कोई भी अनऑथराइज्ड माइनिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया कि कोई भी वहां पर अब माइनिंग नहीं कर सकता। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इंफॉर्म कर दिया इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो करमतिया विलेज का जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको सैंपल के लिए भेज दिया गया लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। फिर टेस्टिंग में पाया गया कि बिल्कुल उस सॉइल के अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और पहली बार उस समय कंफर्म हुआ ऑफिशियली कि वहां पर गोल्ड ओर का रिजर्व देखने को मिलता है। फिर क्या हुआ कि उसमें पता लगाया जाता है कि उस मिट्टी के अंदर कितना गोल्ड है, ठीक है। अब मिट्टी तो बहुत सारी हो सकती है, तो वहां पर सरकार ने यह देखा, फॉर एवरी टन ऑफ सॉइल, मतलब 1 टन सॉइल में यहां पर सिर्फ 1.5 ग्राम ऑफ गोल्ड देखने को मिलेगा। सिर्फ कितना? 1.5 ग्राम ऑफ गोल्ड देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कम संख्या होती है। अब सोच के देखो, 1 टन ऑफ मिट्टी में वहां से सिर्फ आपको एक्सट्रैक्ट करते करते 1.5 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलता है। और गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड था उस समय की मैं बात कर रहा हूं, जब ये पाया गया था, उस समय स्टैंडर्ड ये था कि अगर 1 टन ऑफ सॉइल में अगर एटलीस्ट 2 ग्राम गोल्ड मिलेगा, तभी सरकार उसका एक्सकवेशन करेगी। क्योंकि आपको समझना है ना, एक्सकवेशन में भी तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो एक्सकवेशन का खर्चा ही इतना हो जाएगा कि वो मीट नहीं कर पाएगा गोल्ड के प्राइस से, तो उसका एक्सकवेशन करने का फायदा क्या है। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर सरकार ने उसका एक्सकवेशन नहीं किया था, क्योंकि उसमें बहुत कम गोल्ड पाया जाता था। लेकिन अब देखो, सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो गया है। मैं 1980s की बात कर रहा हूं, गोल्ड का प्राइस कुछ बहुत कम था उस समय। आज के डेट में गोल्ड का प्राइस देखिए काफी ज्यादा हाई हो चुका है, 50,000 के आसपास चल रहा है 10 ग्राम, आपको पता है यहां पर। और इसी की वजह से जो लोग हैं, अब वो अपील कर रहे हैं सरकार से कि यहां पर एक्सकवेशन के बारे में सोचा जाए, क्योंकि अब तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो गई है, बहुत कम दाम पर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, गोल्ड की माइनिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और इसकी वजह से लोगों को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जो आसपास का जो नक्सल वाला एरिया है, मैंने आपको बताया ना, ये सदर्न साइड में मिलता है, छत्तीसगढ़ के साथ, और जो झारखंड, तो थोड़ा सा आपका जो है वो उस पर्टिकुलर बेल्ट में आ जाता है, रेड कॉरिडोर वाला। तो नक्सल वगैरह से भी जो प्रॉब्लम है, उससे भी क्या पता हम छुटकारा पा सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, तो एक प्रकार से उद्धार हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया का। अब ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि क्या बिहार में सिर्फ वहीं पर क्यों पर, मतलब बाकी क्या किसी हिस्से में नहीं पाया जाता। देखो, यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे कर रहा है, यहां पर जैसे वेस्ट चंपारण हो गया, पश्चिम चंपारण, गांधी जी वाला याद होगा आप, जो यात्रा स्टार्ट हुआ था पश्चिम चंपारण। इसके अलावा जो गया डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी, तो उन जगह पर जो है कोशिश की जा रही है गोल्ड ढूंढने की। पिछले 5 साल से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन के अंदर इसको सुपरवाइज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई मिनरल रिजर्व नहीं पाया गया है इस एरिया के अंदर, वेस्ट चंपारण और गया के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी इसके बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और आपको पता है सरकार एक स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आपके पास गोल्ड पड़ा है तो आप जमा कर सकते हो, उसका फायदा ले सकते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन गोल्ड डिपॉजिट नहीं कर सकता इस स्कीम के अंदर, मतलब एक प्रकार से इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।